आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अनवांटेड किट के बारे में। अनवांटेड किट क्लियर किट ये कैसे काम करता है, इसको लेने का सही तरीका क्या होता है, लेने का सही समय क्या होता है, इसका डोज कितना होता है और कैसे किस तरीके से अपना काम करता है। दोस्तों, अनवांटेड किट लेने के पहले इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी लंबे हो सकते हैं। कभी कभी किसी महिला में इसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसको ब्लीडिंग नहीं रुकती है, उसको ब्लड बहते ही जाता है। और इसके अलावा कभी कभी आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में या फिर इंटरनेट के माध्यम से कि कई लोगों की, कई महिलाओं की इससे मौत भी हो जाती है। तो ये कोई आम दवा नहीं है, इसको लेने का सही तरीका, इसका डोज, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होने चाहिए ताकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको ना हो सके। देखिए, अगर बात करें ये टेबलेट क्या है, ये काम कैसे करती है। देखिए, इसमें दो सॉल्ट होते हैं, एक मेफेपेरेस्टोन और दूसरा मेसोप्रेस्टोन, यही दोनों मिलके काम करते हैं। आज ये बात हम करते हैं कि इसको किस तरीके से लेना चाहिए और कैसे, कब तक, ये कितने दिन में काम करता है। अगर किसी महिला का प्रेगनेंसी 60 दिन के अंदर का है तभी उसको दें, अगर ज़्यादा दिन का है तो फिर उसको ना दें। यानी कि 60 दिन के अंदर 2 महीने की प्रेगनेंसी को ये क्लियर करता है, इससे ज़्यादा कि नहीं करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्रेगनेंसी कितने दिन की है, और आपको शुरुआत में ही उसका टेस्ट कर लेना होता है। जैसे मान के चलिए आपने प्रेगनेंसी जो पीरियड्स आता है, जैसे 1 तारीख को किसी महिला को पीरियड्स आता है या फिर किसी लड़की को पीरियड्स 1 तारीख को आता है, तो आपने 1 तारीख तक का वेट करना है। ठीक है, 1 तारीख तक वेट करोगे। अगर पीरियड्स नहीं आया है तो उसके 10 दिन तक और वेट करोगे, 1 से लगा के 10 दिन तक, यानी 10 तारीख तक अगर पीरियड्स नहीं आता है तो 10 दिन के बाद में आपको एक टेस्ट करवाना है। या तो फिर आप प्रेगा न्यूज़ से टेस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा या तो फिर आप अल्ट्रासाउंड। प्रेगा न्यूज़ उतना अच्छा नहीं रहता है, अल्ट्रासाउंड आपका बेहतर होता है। तो अल्ट्रासाउंड या तो प्रेगा न्यूज़ दोनों सही होते हैं, लेकिन जो है ज़्यादा जानकारी लेने के लिए अल्ट्रासाउंड ही सही रहता है। तो आपने जब जांच करवा ली तो उसमें आपका प्रेगनेंसी जो होता है वो साफ साफ लिख के आ जाता है कि है या फिर नहीं है। तो जब आपको कंफर्म हो जाए कि प्रेगनेंसी है, तो वैसी कंडीशन में आपको इस टेबलेट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं या फिर फार्मासिस्ट या फिर किसी नर्स के पास चले जाएं जिसको इसके बारे में अच्छी जानकारी है और उसके पास में इसका एक्सपीरियंस है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको ये टेबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे। तो उसको लेने का तरीका जो होता है, तो इसमें 5 टेबलेट आपको मिलती हैं। 5 टेबलेट आप लोग इस स्ट्रिप में पाएंगे। जो सबसे पहला टेबलेट होता है, जो सबसे ऊपर होता है, उस टेबलेट को सबसे पहले लेना होता है। उसको कैसे लेना होता है, उसको खाना खाने के बाद में, खाना खाने के 10 मिनट या फिर आधा घंटा के बाद में आपको पानी के साथ में लेना होता है। जैसे मान के चलिए आज सुबह आपने 10 बजे उस टेबलेट को लिया, ठीक है, खाना खाने के बाद, तो या फिर सुबह में ले सकते हो या तो फिर रात में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक टाइम पे आपको लेना है, सुबह या तो शाम पे खाना खाने के बाद ही लेना है। जैसे शाम को अगर लेते हो आप 10 बजे रात में लेते हो, तो उसके अगले दिन 10 बजे रात में, दूसरे दिन, यानी कि 24 घंटे के बाद में आपको दूसरा टेबलेट जो 4 बजती हैं उसमें का 2 टेबलेट ऊपर वाला आपको जीभ के नीचे रख के चूसना है। ठीक है, पानी नहीं पीना है, आपको धीरे धीरे करके चूसना है उसको। आधे घंटे में वो लार के साथ में मिलके घुल के चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब 2 टेबलेट आपने ले ली और एक पहले भी ले लिए थे, उसके बाद में 2 टेबलेट अभी भी आपके पास में बच जाती हैं। तो ये जो 2 टेबलेट बचती हैं तो ये तीसरे दिन लेना है। यानी कि फिर ये जो 2 टेबलेट खाए हो, इसके 24 घंटे के बाद में आपको फिर से ये दोनों टेबलेट ले लेनी है। कोई 24 घंटे के बाद देता है, कोई इसको 12 घंटे पे ही दे देता है। तो आप 24 घंटे या फिर 12 घंटे में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। डॉक्टर आपको खुद ही बता देंगे जहाँ से आप दवाई लेते हो। 12 घंटे या तो फिर 24 घंटे के बाद में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगले रात में आपको 24 घंटे के बाद वो भी 2 टेबलेट सेम तरीके से उसको जीभ के नीचे रख के निगल लेना है। ठीक है, इस तरीके से जब आप खाओगे तो जो पहला आप टेबलेट 1 खाए थे, उसके बाद जो 2 टेबलेट खाए थे, जो 2 टेबलेट आप खाओगे तो उसके 3 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद आपको देखोगे तो उसमें आपको ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगी। कभी कभी 2-3 घंटे के बाद में चालू होती है, कभी कभी 2-3 दिन भी लग जाते हैं, कब किसी महिला में, और ये ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है।
और लेकिन बात यहाँ पे ये रहती है, कभी कभी ये भी होता है ब्लीडिंग मतलब से ज़्यादा होने लगती है। तो मतलब से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग होती है तो फिर आप अपने डॉक्टर की देख रेख में इस दवा को खाएं, ताकि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो नुकसानदायक होता है। और उसके बाद में कुछ और भी दवाएं दी जाएंगी, दर्द की भी दवाई दी जा सकती है अगर काफ़ी मतलब से ज़्यादा होता है, नहीं तो फिर दर्द की दवा नहीं खानी होती है। क्योंकि जब अपना दवाई काम करेगा, ब्लड निकलेगा, जब अंदर से आपका प्रेगनेंसी क्लियर होगा, कट कट के चीज़ें निकलेंगी, तो फिर आपको थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, उससे घबराइए नहीं, ठीक है। और बाकी अगर कोई साइड इफ़ेक्ट लगता है या फिर आपको चक्कर जैसा महसूस होता है, वीकनेस लगती है, तो फिर अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, उसमें आपको जो है दवाई और भी दी जा सकती है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट्स रह गया है इस टेबलेट के बारे में तो आप कमेंट करके पूछिए, हम बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।